मेरे नूरे रत्न, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरे लाडलो, हमारे बचपन की मित्र, हमारी प्यारी सखी सीता सिंह ने आज हमारे पास अपनी एक रचना भेजी है। हम लोग बेटा क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक एक साथ पढ़े सेंट्रल स्कूल में, और ये जाति की ठाकुर हैं। कहते अपने पे हंस के जग को हंसाया, बन के तमाशा सामने आया। दूसरों का मजाक उड़ाना तो बहुत आसान बात है, लेकिन हमारी इस प्यारी सी सखी ने अपने ऊपर अपना मजाक उड़ाते हुए बड़ा कटाक्ष व्यंग्यवाण लिखा है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। ये जाति की ठाकुर है और ये लिखती हैं, ठाकुर के दो आगे ठाकुर, ठाकुर के दो पीछे ठाकुर, बढ़ ना पाए तीनों ठाकुर, कुंठित रह गए भीतर भीतर, बढ़ ना जाए अगला ठाकुर। खींच रहा है पिछला ठाकुर, बाहर खूब दिखावा करते, उड़ते रहते भीतर भीतर। जहाँ खड़ा था पहला ठाकुर, वहीं खड़ा है अब भी ठाकुर। भारत का दुर्भाग्य देखिए, सुधर नहीं पाते हैं ठाकुर। अन्य जातियाँ हो गई आगे, एक नहीं हो पाए ठाकुर। कहती ये कड़वा है लेकिन ये सच है। कहते ढलती उम्र थी, ढलती चली गई, आदत पुरानी लीक पर चलती चली गई। सोचा था सुधर जाएंगे हम भी एक दिन, सोचा था सुधर जाएंगे हम भी एक दिन, पर गलती थी गलती पर गलती चली गई। मेरे लाडलों, उसके बाद इसी से संबंधित इन्होंने एक बड़ी हमारे पास कहानी भेजी कि एक थे प्रोफेसर रामलाल। तो रामलाल की समाज में बहुत इज्जत थी, क्योंकि बहुत नामी ग्रामी वो अध्यापक थे, प्रोफेसर थे, और पूरे अपने मोहल्ले में समाज में प्रोफेसर नाम से जाने आते थे, प्रोफेसर साहब। तो जो रामलाल की पत्नी थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, वो भी एक स्कूल में टीचर थी, दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़ाते थे। दो बेटियां थी, दोनों को वो उच्च शिक्षा दिला रहे थे। एक LLB कर रही थी और दूसरी कंप्यूटर डिज़ाइनिंग की कोर्स कर रही थी। तो बड़ा सुखमय जीवन था उनका। तो प्रोफेसर साहब चले गए अपने कॉलेज में पढ़ाने। यहाँ मैडम साहिबा की छुट्टी थी, मैडम चली गई मार्केटिंग करने। तो जब मार्केटिंग करने गई, वहाँ उनको एक तोता पसंद आया। पक्षियों की दुकान में गई तोता लेने। तो उन्होंने दुकानदार से पूछा, इस तोते की क्या कीमत है, मैं इसे लेना चाहती हूँ। दुकानदार बोला, अरे मैडम इसे ना खरीदें तो अच्छा है, ये तोता तवाइफों के कोठे से आया है और ये आपके घर के लायक नहीं है, आप लोग तो इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, कोई अच्छा ले आइए। लेकिन न जाने क्यों मैडम को तोता भाग गया। बोली नहीं, यही दे दो, हमें भी तो पता चले शरीफों के घर कैसे होते हैं। और उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, बहुत सस्ता है। कहा कोई बात नहीं, तो हम आप में यही दे दो। बात सस्ते और महंगे की नहीं, मुझे पसंद आ गया तो बस ये चाहिए तो चाहिए। मैडम ने तोता खरीद लिया, लेकर घर आ गई। जब घर आई, उन्होंने उसको सुंदर से पिंजड़े में अपने घर में टांग दिया, उसको खाना दिया, पानी दिया। तोते ने जैसे उस नए घर को देखा, बोला टाटा टाटा, वाह 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 वाह, शानदार कोठा, नया कोठा, वाह। मैडम को बड़ा गुस्सा आया कि मेरा इतना सुंदर घर, उसको ये नया कोठा कह रहा है। लेकिन वो चुप रही। अरे वाह, यहाँ तो AC भी लगा है, मैं आराम से रहूँगा, ये नया कोठा बहुत शानदार है। अब वो उनके घर की तारीफ करने लगा। वो जो देखता आसपास, तोता कहने लगा। लेकिन मैडम चुपचाप सुनती रही, वही पसंद करके लाई थी। कुछ समय बीता, दोपहर हुई, 2 बजा। उनकी बेटियां घर आई, दरवाज़ा खटखटाया, मैडम ने दौड़ के दरवाज़ा खोला। जैसी बेटियां अंदर आई दोनों, तोता बोला वाह 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 वाह, नया माल, नई लड़कियां आई हैं, क्या आइटम है, वाह क्या माल है। मैडम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन जानती थी भाई तवाइफों के कोठे से आया है तो वही भाषा बोलेगा। चुप रही, उस कड़वे घूंट को किसी तरह पी गई।
कि मेरी लड़कियों को आइटम मार लो, न जाने क्या क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी शांत रहे। और मैं सोचा शाम को पति को आने दो, उसके बाद ये तोता मैं उड़वा दूँगी, ले जाओ, कम से कम उनको दिखा तो दो कि मैं क्या लेकर आई थी आज। शाम हुई 4 बजे। प्रोफेसर साहब अपने समय के बिल्कुल पक्के थे, पाबंद। बच्चों ने कहा मम्मी पापा नहीं आई। मम्मी ने कहा अरे 4 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट पापा तुम्हारे आ ही रहे होंगे। इतना कहना था, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, खटखट खट। कहा देखो पापा आ गए। बेटियों ने दौड़ के दरवाज़ा खोला। प्रोफेसर साहब अंदर आए। जैसे ही प्रोफेसर साहब अंदर आए, मैडम सोची देखिए क्या कहता है। तो तोते ने उनको देखा, वो बोला अरे रामलाल, तू इस नए कोठे पर भी आता है, वाह, चल कोई तो मेरा साथी निकला। इतना सुनना था कि रामलाल का चेहरा उतर गया और पूरे घर का माहौल बदल गया। मैडम सोचने लगी देखो मैंने सही कहा था, कम से कम पता तो चलेगा कि शरीफों के घर कैसे होते हैं। इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे लाडलों, आज की कहानी आप लोग कैसी लगी? आज की कविता हमारी सीता सिंह मैडम की आपको कैसी लगी? लिखकर बताना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।